कि मायावती जी जो है वो बिना पैसे के टिकट ही नहीं देती। हमने अपने यहाँ देखा, हमने उससे मायावती से भी ज़्यादा वोट लिया चंद्रशेखर के उम्मीदवारों ने, दलित समाज का। अब कि मायावती जी का रुझान जो है वो किस वजह से चुप है और रुझान भी बीजेपी की तरफ रखा है। मुस्लिम तो गठबंधन के साथ ही रहेगा, अखिलेश के गठबंधन के साथ ही, समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है इसी के साथ रहेगा। लूटने वाला गिरोह बता के उसको पेश करा था, आज उसी पार्टी में चला गया। 24 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ही जबरदस्त तरीके से टक्कर देगी। प्रमुख के चुनाव में इन्हें जितने इनके मेंबर थे वो सारे बीजेपी से दे दिए इन्होंने। ये तो इसमें तिल मिलाने की तो बात नहीं, परेशान क्यों रेम जा। 1.5 साल पहले क्या कर रहे थे आप नेता, बताओ। मैं इनके तो रोज हर 15 दिन एक दिन में नेता बदलते रहे। काजी परिवार तीसरे नंबर का कैंडिडेट रहेगा, मेरा अपना ऐसा अनुमान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद अभी हाल ही में गठबंधन में शामिल हो गए हैं। अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हो चुकी है। जयंत चौधरी तो खतौली विधानसभा उपचुनाव में उन्हें साथ लेकर घूमे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि गठबंधन में चंद्रशेखर आज़ाद शामिल तो हो गए हैं, लेकिन क्या दलित वोट को भी वो गठबंधन के साथ जोड़ पाएंगे? इस विषय को लेकर ही आज हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बुजुर्ग नेता चौधरी रणधौल सिंह जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो चौधरी रणधौल सिंह जी, मैं आपका हिंदुस्तान 24 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद गठबंधन के साथ शामिल तो हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दलित समाज के वोटों को वो गठबंधन के साथ जोड़ पाएंगे? इसमें तो कोई शंका ही नहीं, बिल्कुल जोड़ेंगे। और ये तो हमने पिछले जो चुनाव हुए थे जिला पंचायत के, उसमें हमने अपने यहाँ देखा, हमने उससे मायावती से भी ज़्यादा वोट लिया चंद्रशेखर के उम्मीदवारों ने, दलित समाज का। तो इससे गठबंधन को भारी लाभ होगा। और आज की तारीख में मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की, उसने एक ही सीट ले पाई पूरे प्रदेश में, और वो एक सीट भी केवल अपने बलबूते पर जीता। वो आदमी, उसे काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, सभी लोगों के धर्म का सम्मान करे, और वो उसकी वजह से जीता। और मायावती जी तो नील है बिल्कुल, पूरे प्रदेश में कोई सीट नहीं गई, कोई सीट नहीं ले पाई। तो जब उसका पिछले चुनाव में ये हर्ष हुआ तो चंद्रशेखर जी के गठबंधन में जाने के, गठबंधन की तरफ ही दलित समाज का भारी वोट जाएगा, जबरदस्त तरीके से वोट जाएगा। इसमें खतौली सीट पे काम कराया और दलित ने वहाँ बहुमत में वोट दिया, जबरदस्त तरीके से वोट दिया, और वहाँ भारी जीत हुई गठबंधन के उम्मीदवार की। लेकिन बसपाई तो ये कह रहे हैं, जब आप खतौली विधानसभा उपचुनाव का जिक्र कर रहे हैं और दलित समाज के वोटों की बात कर रहे हैं कि वो गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया के पक्ष में चला गया, बसपाई तो ये कह रही हैं कि वहाँ तो बहुजन समाज पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं था, दलित समाज तो इस वजह से गठबंधन की तरफ वहाँ पर चला गया आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के कहने पर। नहीं, गठबंधन की तरफ क्यों गया? इसीलिए तो गया गठबंधन की तरफ कि मायावती जी का रुझान जो है वो किस वजह से चुप है और रुझान भी बीजेपी की तरफ रखा है। तो दलित समाज भी ये सोचने लगा कि भाई इससे भला होने वाला नहीं। तो आज़ाद समाजवादी पार्टी वाला जो है ये ज़्यादा मेहनत भी करता है, कर्मठ भी है, और वो संघर्ष भी करे, धरने प्रदर्शन भी करे, लोगों के साथ खड़ा भी हो, तो लोग उसकी तरफ निगाह लग गए करन। मतलब आप ये महसूस कर रहे हैं कि दलित समाज का जो वोट है वो बहुजन समाज पार्टी से छिटक कर, मायावती जी से छिटक कर और आज़ाद की तरफ रुख कर रहा है। जी, अपने समाज का काम करना बंद कर देगा कोई भी नेता तो उससे तो छिटकेगा ही, और जब काम ही नहीं करने का तो फिर वहाँ क्यों बैठा रहेगा आदमी। अब तो आदमी सेल्फ स्टार्ट है, पता नहीं कौन कहाँ जा बैठे।
तो जब नेता कुछ करेगा नहीं तो कहीं ना कहीं तो अपना ठोर ठिकाना सोचेगा। आज हरिजन जो है, दलित समाज जो है, वो आज़ाद समाज पार्टी की तरफ ही देख रहा, हमने ऐसा महसूस हो रहा पूरा तरह। आप बुजुर्ग नेता हैं और आपने लंबे समय से राजनीति भी देखी है। मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री भी रही हैं, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में केवल 1 सीट है। तो बसपा के पिछड़ने के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? वोट जो बसपा का वोट था, जो समाज बसपा के साथ जुड़े हुए थे, आखिर वो क्यों छोड़ छोड़ कर चले गए? देखो जी, अब तो जमाना ये आ गया, अकादमी जब ये देखा है कि वो कुछ करता नहीं, संघर्ष नहीं करता, सड़कों पर नहीं उतरता और पैसे तक महदूद रह जाए, टिकटों को बांट पैसे तक बेचता है, तो फिर कैसे, कहाँ तक मरेगा आदमी, उसके साथ कैसे चलेगा? ये सबसे बड़ा कारण हो गया कि आज मतलब ये प्रचार है पूरे प्रदेश में और देश में कि मायावती जी जो है वो बिना पैसे के टिकट ही नहीं देती। जब टिकट नहीं देती बिना पैसे के, आधे तो हमने यहीं अपने ज़िले में ही देखा कि बैठ लिए, बेचारों का धुरवाई खराब हो गया, वो आज किसी काम के भी नहीं रहे, एमएलए एमपी बन के भी। तो इससे लोग पीछे हट रहे। भारतीय जनता पार्टी इस समय केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है। अगर हम गठबंधन की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन है। बड़ा दावा कर रहा है गठबंधन के आने वाले निकाय चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी ये गठबंधन ही भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देगा। और उधर बसपा वाले ये कह रहे हैं कि अब की बार तो जो है दलित और मुस्लिम गठजोड़ होगा और बसपा ही भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देगी। तो गठबंधन का जो दावा है उसे आप किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से मजबूती है? देखो जी, गठबंधन में तो मजबूती इसलिए है कि ये ईमानदारी से गठबंधन है। ये उपचुनाव में ही लगा, 3 उपचुनाव थे, रामपुर में कैसे कैसे इन्होंने उसको हराया, उस सीट को, ये सारी दुनिया जान रही। और खतौली और मैनपुरी डिम्पल लड़ी जहाँ से, तो ये भारी भरकम जीत हुई। इससे लग रहा कि भाई गठबंधन जो है अखिलेश वाला यही मजबूत रहेगा। लेकिन चर्चाएं तो ये होती हैं, बसपाइयों से जब भी हमारी बात होती है वो तो ये कहते हैं कि अब मुस्लिम समाज का जो वोट है वो तो समाजवादी पार्टी से छिटक कर बसपा का रुख कर रहा है। तो बसपाइयों के दावे में कितनी सच्चाई है? देखो जी, मुस्लिम जो है, मुस्लिम तो बीजेपी ने चिमटे तभी नहीं पकड़ता, वोट देने की तो बात रही दूसरी। और आज की तारीख में जो है बसपा पार्टी को भी बीजेपी की बी टीम मानने लगे लोग। तो जब बीजेपी को चिमटे तभी नहीं पकड़ता मुस्लिम समाज, तो फिर कैसे उसके साथ चला जाएगा मुस्लिम? मुस्लिम तो गठबंधन के साथ ही रहेगा, अखिलेश के गठबंधन के साथ ही, समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है इसी के साथ रहेगा। आप गठबंधन से जुड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, यानी कि आप आरोप लगा रहे हैं। उधर अभी हाल ही में बहुजन समाज पार्टी में इमरान मसूद की एंट्री हुई है, वो समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बता रहे हैं। वो जब कांग्रेस में था जी, वो समाजवादी पार्टी ने भी खराब बताया था और बसपा को गिरोह, एक लूटने वाला गिरोह बता के उसको पेश करा था। आज उसी पार्टी में चला गया। आज वो क्या कहे उसका नहीं पता। हाल में तो नेताओं का भी ऐसा ही हो गया। अब जो कुछ रहे नहीं, जिनकी कोई हैसियत नहीं रही, उन्होंने पार्टी में ले क्यों, और क्यों उन्होंने ऐसे ओहदे पर बैठावे कि भाई यहीं सब कुछ है। तो इस वजह से लोग अपने आप ही छिटकते जा रहे हैं। इन पे कोई हो नहीं रहा। इसकी बातों पर कोई भरोसा ही नहीं करता। इमरान मसूद की बातों पर तो भरोसा ही करना बंद कर दिया लोगों ने। लेकिन इमरान मसूद जी तो कहते हैं कि मुस्लिम समाज ने तो एकजुट होकर 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट देकर देख लिया है, रिजल्ट तो कुछ भी नहीं निकला।
रिजल्ट तो सबके सामने है कि 150 के करीब तो इनकी सीटें आई, और जिस तरीके से 60-70 सीटों को डाउन कराया ये भी सबके सामने है। सरकार तो हर हरबे ते रोकी गई बनने ते, ये सरकार तो साफ साफ बन रही थी। और आने वाले चुनाव में भी 24 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ही जबरदस्त तरीके से टक्कर देगी बीजेपी से, और उम्मीद यह है कि ये 50 सीटें पार करेंगे गठबंधन में, जिस तरीके से इनका गठबंधन बनता जा रहा। आप इमरान मसूद की बात तो छोड़ दो, इनका तो खड़ा ऐसा है अब ये रहें कहीं और काम किसी का करें, रहेंगे बसपा में और काम करेंगे बीजेपी का। पिछले दिनों यहाँ प्रमुखी के चुनाव हो रहे थे, और प्रमुखी के चुनाव में इन्हें जितने इनके मेंबर थे वो सारे बीजेपी ते दे दिए इन्होंने, इसके भाई ने गुल्लू ने और इसके भतीजे ने, और बीजेपी की पूरी मदद करी इन्होंने। तो ये तो कल को बीजेपी की मदद कर दें, जो भी इनके कहने थे कोई वोट देगा ये बीजेपी की मदद करेंगे। अरे तिल मिला रहे कल किक्कर दिए होंगे उनसे वोट। अरे हमने तो पहले भी एमएलए देखे एक नगर पालिका में जाम एमएलए, उनका प्रतिनिधित्व हो हर जितनी नगर पालिका उनके क्षेत्र में वो कहीं भी जा सके, उन पर कोई रोक तो होती नहीं, वह तो उसके सदस्य हूँ। और जब वो उसके सदस्य हैं तो वो जाएंगे भी और देखेंगे भी भाई क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो ये तो इसमें तिल मिलाने की तो बात नहीं, परेशान क्यों हो रहे। 1.5 साल पहले क्या कर रहे थे आप? 1.5 साल पहले आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, और 1.5 साल बाद फिर आप बीजेपी को सपोर्ट करोगे, इसकी क्या गारंटी किसी पे? कोई गारंटी नहीं। ये तो फिर ही हुई करेंगे, कल किसी को गिरोह बतावे थे, आज किसी को गिरोह बतावे, कल उस नेता बतावे थे, आज उसे नेता बतावे। इनके तो रोज हर 15 दिन एक महीने में नेता बदलते रहें, और ये बदलते रहेंगे करीब। जिस तरीके से अभी कुछ महीने के बाद निकाय चुनाव भी है, और समाजवादी पार्टी का, राष्ट्रीय लोकदल का, आज़ाद समाज पार्टी का ये गठबंधन हुआ है, तो आपको लगता है कि इस निकाय चुनाव में भी ये कुछ करिश्मा कर सकता है? जिस तरीके से खतौली विधानसभा उपचुनाव में मदन भैया चुनाव जीत गए गठबंधन प्रत्याशी। देखो जी, नगर पालिका चुनाव में यदि सही ढंग से समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने टिकटों का बंटवारा सही कर दिया, मतलब इनके देखो गठबंधन तो लखनऊ है, नगर पालिका का गठबंधन दूसरा है, उनमें कौन कैसे लोगों को छांट ले, इस पर कहीं गलती कुछ कर दें तो अलग बात है। जब सही ढंग से टिकट दिए गए तो निश्चित तौर पे नगर पालिकाओं में बहुमत से जीत होगी गठबंधन की। हाँ, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन बसपाई तो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, आज़ाद समाज पार्टी की तो आप बात छोड़ दीजिए, बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अब भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हरा सकती है, चाहे वह निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो। देखो जी, जिसे एमएलए की सीट एक ना मिली हो तो एमपी की तो आधी भी नहीं मिलती उसे, और जब आधी एमपी और एमएलए की सीट नहीं मिलती तो नगर पालिका की कहाँ मिलने लग रही उन्हें? नगर पालिका का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मतलब अब दलित ने भी दूसरे तरीके से सोचना शुरू कर दिया। अब कोई वो मायावती जी की वो नहीं सोच रहा जी, वो चुप रहे। मेरी सुनो बात, आप कुछ नेता ऐसे जो जेल में ही बैठे, चाहे उन्हें कुछ करा या नहीं करा, लेकिन ये क्यों डर रहे ईडी ते रुस्ते? ये अपने काम पर क्यों नहीं लग रहे? क्यों जी? जेल तो जाना पड़ेगा जी, वो आप गलत करोगे फिर उसका फेवर करके आप बचे रहोगे, कब तक बचोगे? जाना ही पड़ेगा। वो तो देख, ईडी तो धरी वाला आई, धरी ईडी और सीबीआई तो जांच करेगी, क्यों नहीं करेगी? तो उससे डर के कब लोग काम चलाओगे आप?
तो आपको लगता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, चाहे वह लोकसभा के चुनाव हों या फिर विधानसभा के चुनाव हों, निकाय चुनाव हो, प्रमुखी चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव हो, तो भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है? कितनी तिकड़मबाजी हो तो बीजेपी जीतती विधानसभा चुनाव, इसका तो आपने पूरा देख ही लिया। क्यों जी, आप तो पत्रकार हैं, आपने तो पूरे देश प्रदेश का पता। लेकिन हमने भी इतना पता, इन्होंने तिकड़मबाजी करी, इन्हें जो भी जितनी भी तिकड़मबाजी कर सके थे, चाहे वो किसी नेता को खड़ा करके या किसी पार्टी को खड़ा करके उसकी मदद करके पैसे थे, उन्हें खड़ा करके रोड को बांटने का वो काम करा। लेकिन इस चुनाव में जो है 24 में नगर पालिका के चुनाव में, इसमें कोई झांसे में आने का नहीं, और इसमें एक तरफा वोट जो है गठबंधन को जाएगा। चलिए, अब आपसे मेरा अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि क्या ये जो निकाय चुनाव अभी 2-3 महीने के बाद होने वाला है, जैसी संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्या नगर पालिका गंगों में भी नोमान मसूद को चुनाव हराया जा सकता है? क्योंकि पहले भी संयुक्त मोर्चे बन चुके हैं, पहले भी अलग अलग सरकारें रह चुकी हैं, नोमान मसूद लगातार चुनाव जीत रहे हैं, उनके समर्थक चुनाव जीत रहे हैं, और विपक्ष लगातार उन पर आरोप लगाता है, लेकिन जो जनता है वो तो उन्हें ही पसंद कर रही है। इनको तो आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा होगा कि काजी परिवार तीसरे नंबर पर आ, विधायक उसके परिवार का था, दूसरा कोई नहीं था, सपोर्ट कर रहे थे भाई, इन्होंने दिया, वो भी बात नहीं थी। लेकिन इब का जो है, यदि गठबंधन ने सही उम्मीदवार तारा और बीजेपी का भी सही उम्मीदवार आ, तो इन दोनों में चुनाव होगा और काजी परिवार तीसरे नंबर का कैंडिडेट रहेगा, मेरा अपना ऐसा अनुमान है। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के बुजुर्ग नेता चौधरी रणधौल सिंह जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया है कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद की गठबंधन में जो एंट्री हुई है, गठबंधन को उसका बड़ा लाभ मिलेगा, और आने वाले निकाय चुनाव में और लोकसभा चुनाव में गठबंधन ही वो ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।